जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और बात करेंगे कि भाई जब भी हम हेल्दी डाइट या हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो सबसे पहले जो फोकस किया जाता है वो यही कि हमारी किस तरह से जो हम खाना पीना ले रहे हैं किस तरह वो बैलेंस। और ख़ास तौर से हम बड़े जब घर में खाना खा रहे होते हैं तो हमारे जो बच्चे होते हैं उनकी चॉइसेस अलग होती हैं। उनको हम किस तरह से एक मुतवाज़न ग़िज़ा दें, किस तरह अपनी डाइट को और उनकी डाइट को जो है बैलेंस करें, इस सब पर जो है फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस मुश्किल को हमने सोचा क्यों ना आसान करें आपके लिए। तो आसानी के लिए हमने बुलाया है भाई डॉक्टर सारा हमारे साथ होंगी जो कि न्यूट्रिशनिस्ट है। वो हमें बताएंगी कि बच्चों और बड़ों दोनों के लिए क्या एक ही डाइट प्लान जो है उस पर रखा जा सकता है या बनाया जा सकता है और किस तरह कायम रह सकते हैं। खासतौर से बच्चों को किस तरह मनाएं कि हमारी जो आदत है खाने पीने की उसको वो भी अपना लें। तो जनाब वेलकम करते हैं, डॉक्टर सारा फारूक हमारे साथ हैं। कैसी हैं आप? सुबह खैर। तो बखैर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सारा आप हमारे साथ हैं इस वक्त। डॉक्टर सारा, बच्चों और बड़ों दोनों के लिए क्या एक ही डाइट प्लान मुमकिन है? जी, 1 साल की उम्र से बच्चे फैमिली मील्स बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम इससे पहले की ज़िंदगी उनकी उस तरह गुज़रवाएँ, जिस तरह कि वो 1 साल की उम्र में ये सब कुछ एक्सेप्ट कर सकें। जी। पैदाइश से लेकर 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग, जो कि हमारे मुल्क में नेशनल न्यूट्रिशनल सर्वे के मुताबिक अभी भी 50% भी हमने अचीव नहीं किया, तकरीबन 48.2% है। WHO के मुताबिक ये 2030 में एटलीस्ट 60% तक तो अचीव कर लेनी चाहिए। तो जी। सबसे पहले तो 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध बच्चे के लिए नागुज़ीर है। उसके हम्म। बाद 4 टू 6 मंथ्स हमने वीनिंग इंट्रोड्यूस करवानी है। डिफरेंट फूड इंट्रोड्यूस करवाना और रेगुलर मील का हिस्सा बनाना, ये 2 मुख्तलिफ बातें हैं। अगर इसका अंदाजा ना हो तो किसी भी डाइटिशियन से इसका बाकायदा कंसल्टेशन ले लेनी चाहिए पेरेंट्स को, ताकि वो उसके मुताबिक अपने बच्चे की जिंदगी गुजरवा सकें। क्योंकि चाइल्डहुड का जो फर्स्ट आपके 1000 डेज है ना बच्चे के, जी। फॉर द फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन टिल हिज सेकंड बर्थडे, ये मोस्ट क्रिटिकल और एक यूनिक पीरियड है। इस लाइफ यानी 2 साल तक का बच्चे की जो ज़िंदगी जैसी गुज़री होती है, वो प्रेडिक्ट करती है उसकी एडल्टहुड की लाइफ कि वो कितनी हेल्दी होगी। तो ये जी। बहुत इंपॉर्टेंट डेज़ हैं। इसमें 6 माह तक माँ का एक्सक्लूसिवली बच्चे को दूध पिलाना, उसके बाद 4 टू 6 मंथ्स अकॉर्डिंग टू क्यूज़, रिस्पॉन्सिव फीडिंग इसे कहते हैं, कि हम्म। बच्चे का क्या रिस्पॉन्स है, वो फुल टर्म पैदा हुआ था, हेल्दी था, तो उसके मुताबिक उसको आहिस्ता-आहिस्ता मुख्तलिफ ग़िज़ाएँ इंट्रोड्यूस करवाएँगे। रोज़ दिन में हम थोड़ा-थोड़ा दे के देखेंगे। फिर हम उसको प्रिपेयर कर लेंगे। 6 मंथ से हम उसको 6 से 8 मंथ्स तक हम प्रॉपर 2 टू 3 मील्स से लेके 5 मील्स तक लेके आएँगे, स्मॉल ऑफ कोर्स क्वांटिटी। उसके बाद 1 ईयर पे वो प्रिपेयर्ड होगा बच्चा कि वो आम फैमिली मील्स एन्जॉय कर सकेगा। इसमें एक चीज़ मद्देनज़र है कि बच्चे को कॉन्डिमेंट्स जैसे कि चीनी, नमक, काली मिर्चें या कोई भी चीज़ देने की, स्पेशली नमक और चीनी मैं कहूँगी कि देने की ज़रूरत नहीं होती कि आप अंडे पे छिड़क-छिड़क के उसे खिलाएँ। 6 जी। मंथ्स की एज में जैसे कि आप अंडा इंट्रोड्यूस करवा रही हैं, मीट है, वेजिटेबल है, फ्रूट है, सीरियल्स हैं, तो उसमें यू डोंट नीड टू ऐड सॉल्ट और शुगर। ये उसको ज़रूरत नहीं है, उसको मिल जाएगा और उसके बाद इवेंचुअली ज़ाहिर है वो नॉर्मल उसमें थोड़ा-थोड़ा लेना लग जाएगा, दैट इज़ टोटली ओके। ठीक है, जब आपने ये कहा कि बच्चों को शुरू में हमें ज़रूरत नहीं है कि हम सॉल्ट एंड पेपर और इस तरह ऐड करके शुगर दें किसी भी खाने में, लेकिन हमारी आदत होती है कि जो हम खुद कर रहे होते हैं वही बच्चों के लिए भी करते हैं। तो जो माँ बाप की ग़िज़ाई आदत है उसका बच्चों पर कितना असर पड़ता है? देखिए, जो बिल्कुल छोटा बच्चा है, नमक और शुगर तो आप खुद ही डाल रहे हैं, वो एज़ सच नहीं उसको इतना इन्फ्लुएंस करेगा। लेकिन ये हाँ, बिल्कुल बहुत अहम बात है कि आप खाने से क्या रवैया रखते हैं। और अक्सर देखा गया है कि जो माँ-बाप की आदत होती हैं, वही बच्चों पे इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर हम सब्ज़ी खा तो रहे हैं, लेकिन मुँह बना के खा रहे हैं और प्रेफ़र नहीं कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जब सब्ज़ी पके तो कम-कम खाएँ, या सब्ज़ी गोश्त है तो गोश्त-गोश्त खा लें और सब्ज़ी छोड़ दें, तो ऑफ़ कोर्स बच्चा भी वही देख रहा है। वो भी उसी चीज़ को प्रेशियस समझेगा और उस चीज़ को मुसीबत जानेगा जो जिसको आप ऐसा रवैया जिसके साथ रख रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये तो एक बहुत ही क्लीशे बन चुका है कि जो हम बच्चे को करके दिखाएँगे, बच्चा भी वही सीखेगा। जी। लेकिन इसके साथ-साथ कोशिशें भी मैटर करती हैं कि हम, जैसे आपने बात की बच्चे को मनाएँ किस तरह है क्या? तो जो चीज़ हमने मनानी होती है, मैंने देखा है वो हम कर ही लेते हैं घर में हर चीज़, और जो चीज़ नहीं मनानी होती वो आम तौर पे ख़वातीन या तो शौहरों पे डाल देती हैं कि ये तो हमारे हस्बैंड को पसंद नहीं है, या वो किसी भी एक्सक्यूज़ बना लेते हैं लोग। इट्स नॉट राइट। अबाउट वुमेन ओनली, मर्द और ख़वातीन दोनों की बात हो रही है, क्योंकि बच्चे दोनों के ही हैं। तो उसमें हमने, एक बच्चा जो है वो ना वो खुद मार्केट जाता है, ना वो कुछ लेके
आता है, वो हम ही हैं जो कि हमने सोच लिया कि आलू ही के चिप्स तले जा सकते हैं और बच्चे को दिए जा सकते हैं और कद्दू के नहीं। और हम बेक नहीं कर सकते आलू को, हम सिर्फ तल ही सकते। तो ये हमने खुद बनाई हैं ये रवैये और राइट। बच्चे को दिए हैं, और हम्म। फिर बच्चा आदी हो जाता है और अडल्टहुड में सारी अडल्टहुड हम स्ट्रगल ही करते रहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमें जिस चीज़ की आदत होती है बहुत मुश्किल काम है उससे कुछ एग्जैक्टली मुख्तलिफ करना। डॉक्टर सारा, यहाँ पे यही बात आ गई ना कि हमें अपनी आसानियां ढूंढ रहे होते हैं, और इसी आसानियों में पूरे खानदान की जो सेहत है उसके हवाले से अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई शेड्यूल का अगर जिक्र करूं कि किस तरह एक सेहतमंद शेड्यूल जो है वो बनाया जा सकता है, जहां मैं ये भी जानती हूं और आप भी जानते हैं, और हमारे जितने भी नाज़रीन हैं आजकल उनके हाथ में गैजेट्स हैं, रील्स उनके सामने आती हैं, इसमें ये बताया जाता है कि भाई रात का खाना जो है वो आप शाम 7 बजे से पहले पहले खा लें। फिर ये कहा जाता है कि फास्ट फूड जो है उसका इस्तेमाल ना किया जाए। आप क्या कहेंगी कि किस तरह सेहतमंद शेड्यूल वाकई बनाया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल इसको अगर आसान अल्फाज में कहूँ तो मुझे सस्टेनेबल माई प्लेट बहुत अच्छा आइडिया लगता है एज कम्पेयर टू फूड पिरामिड या 5 फूड ग्रुप्स, क्योंकि उस तरह लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक आम लेमैन भी बच्चा है तो वो आप हाफ प्लेट ले लें, उसकी जो छोटी वाली प्लेट है, और हिस्से आपने उसकी डिवीजन उसी तरह करनी है जैसे बड़ी डिनर प्लेट की करनी है। बड़ा डिनर प्लेट लेके बैठ जाए, बच्चा छोटी वाली हाफ प्लेट लेके बैठ जाए। उसको जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आधे हिस्से में तकसीम करें। आधा हिस्सा जो है वो सब्जी पे मबनी हो और थोड़ा सा उसमें 1/4 फल भी हो, और जो अगला आधा हिस्सा है उसमें आपने सीरियल या कोई भी ग्रेन ले लेना है, चाहे चावल है, चाहे पास्ता है, चाहे रोटी है या ब्रेड है। और उसके अलावा आपने प्रोटीन का, चाहे वो चने हो, दालें हो, गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडे, कुछ भी हो सकते हैं। इसी का रेशियो रखना है आपने थ्रू आउट द डे, तो आप जो है वो एक बेहतर हेल्दी डाइट ले सकेंगे। साथ में थोड़ा सा डेयरी का पोर्शन रख दें, बच्चा है तो उसको आदत डालें कि वो दूध साथ पी ले इवन। जी। लेकिन ये भी देख लें कि बच्चा थोड़ा सा जब बड़ा हो जाए, छोटे बच्चे को मिल्क एनीमिया भी हो जाता है अगर आप उसको सिर्फ दूध दूध पिलाते रहे, क्योंकि उससे उसका पेट भर जाता है। तो 3 साल से ऑनवर्ड्स बच्चे को ये आदत डालें कि वो थोड़ा सा दूध, बेशक हाफ गिलास दूध ही खाने के साथ पिए, ताकि वो एक ड्रिंक की तो जो आदत होती है ना, वो पानी या दूध होना चाहिए, वो एक बेहतर ग़िज़ा है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सारा फारूक हमारे साथ ही, जो बता रही थी कि जो माँ बाप की ग़िज़ाई आदत होती हैं उसका बच्चों पर किस तरह असर होता है। और यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, रहिएगा हमारे साथ।